प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो। उससे पहले आप लोगों का सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है। तो मैं बता दूं, सेंटअप एग्जाम में पास करना आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है। अगर आप लोग पास नहीं करते तो फाइनल एग्जाम में आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है ना, सोशोलॉजी का बिल्कुल ही जो है साइकोलॉजी का है प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान का, यानी साइकोलॉजी का हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आए हैं। और अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए, विषय कोड आपका 324 रहेगा, सेट कोड आपका A रहने वाला है, और बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। आप सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, और ये बोर्ड एग्जाम 2025 में भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा, तो आप कॉपी में लिख करके याद कर लेना, ठीक है। तो देखो, 70 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से मात्र 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। सब्जेक्टिव की बात हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से आप लोग देखेंगे तो टोटल 70 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक की विशेषता या गुण नहीं है। तो पहला का D नंबर हो जाएगा, यानी कि अभिरुचि। ऑप्शन पहला का D नंबर आप लोग बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा। और आपको एक चीज़ बता दें, रात में 8:30 पे आर्ट्स आपका सब्जेक्ट है, तो आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का क्लास इस चैनल पे होता है। तो आप जरूर करिए, चैनल वगैरह को बस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको भी हेल्प मिलेगा और वो भी क्लास कर पाएंगे, और बोर्ड एग्जाम 2025 में भी हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आइए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन की सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो 2 का ऑप्शन में D हो जाएगा, यानी कि विन ने। ऑप्शन 2 नंबर का भी D नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर है, बिने साइमन परीक्षण माप है। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल D नंबर इसका भी हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण। D नंबर आप लोग नोट कर लेंगे 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, बोला जा रहा है, प्रश्न बोला रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है। तो 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा, वयस्कावस्था में। ऑप्शन D नंबर बिल्कुल ही 4 नंबर का करेक्ट होगा। 5 नंबर की बात करेंगे तो बोला निम्नलिखित में से कौन आत्म का एक प्रकार नहीं है। तो 5 का ऑप्शन नंबर D होगा, याद रखिएगा। संबंधात्मक। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, 6 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न बोला आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। तो 6 का B नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, रोजर्स। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 7 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को परस्पर विरोध के फलस्वरूप तनाव का प्रकार कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, 7 का C नंबर हो जाएगा कुंठा। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग 8 नंबर को देखेंगे तो बोला आपसे जा रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। तो 8 का ऑप्शन D होगा, यह हो जाएगा सामाजिक सहभागिता। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर बोला आपसे, प्रश्न देख लीजिए क्या बोला। प्रश्न बोला कि वाय आसेधक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, अनुकूलन। ऑप्शन 9 का आप लोग A नंबर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 10 नंबर को देखेंगे तो बोला गया सामान्य तथा असामान्य में केवल अंतर होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, मात्रा का। आप लोग C नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो 11 नंबर है, हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है ना। तो देखो, हाइड्रोफोबिया का जो अर्थ होता है पानी से डरना होता है, ठीक है। आपने सुना होगा घरों में बोला जाता है कि हाइड्रोफोबिया हो गया है, इस प्रकार, मतलब कि देहाती में थोड़ा बोला जाता है, इस प्रकार से नहीं बोला जाता है, फिर भी पानी से डरना आप याद रखना। चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती है क्या। तो याद रखना 12 का B नंबर हो जाएगा, निश्चितता। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बोला जा रहा है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, विश्व योग दिवस जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है 21 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर B बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है आपसे, तो आपसे बोला जा रहा है 14 नंबर की रोग एक प्रकार का क्या है। तो रोग जो है प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का जो ना वैकल्पिक चिकित्सा है। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 15 नंबर को आप देखेंगे तो बोला निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल देखिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन A होगा, मनोवृत्ति अर्जित होती है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ही 15 का राइट होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16 नंबर बोला जा रहा है आपसे, और प्रश्न बोला निम्नलिखित उक्तियों में कौन सही है। तो देखो यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर C होगा, यानी कि मनोवृत्ति के 3 घटक
हैं, जैसे कि संज्ञात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 17 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित करता है किसमें? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि परिवार से। सी नंबर आप लोग 17 नंबर का बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 नंबर बोला जा रहा है, मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया जाता है। तो देखो 18 का ए नंबर हो जाएगा, मीड एवं बेनेडिक्ट ने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर, तो बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो 19 का हो जाएगा बी नंबर, संवेगात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 19 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नींद में होता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, नींद में छुट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लो, 21 नंबर है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि अंतः समूह व्यवहार का। ऑप्शन नंबर 21 का डी नंबर बिल्कुल ही जो है राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन बोला गया 22 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे, कौशल के बारे में कौन कथन सही है? तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि कौशल को प्रशिक्षण या अनुभव से अर्जित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न बोला 23 नंबर, संचार के संबंध में कौन सही है? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ 23 का, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि संचार का स्वरूप अंतः सक्रिय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे पहले हम आपको वो सिखा देते हैं, फिर कंटिन्यू आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, और गूगल में जाइएगा, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा, फिर क्लिक करके यहाँ पर सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, मिठुन स्टडी सेंटर। चलिए मिठुन स्टडी सेंटर जैसे ही सर्च करेंगे आप लोग, उसके बाद आपको क्या करना, ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइएगा, इस प्रकार से आइएगा। तो यहाँ पर आपको क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा, क्लास 12 सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट बड़ा पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद एक बार पेज को यहाँ पर जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अपडेट किया जाएगा अभी कुछ ही देर में। तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। रात में 8:30 बजे आपका क्लास होता है इसी चैनल पे, और चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी बताइए। नीचे आइएगा, ये साइंस का सेशन है, नीचे आओगे तो इसमें आपको साइकोलॉजी लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, नया पेज ओपन होगा, वहाँ पर भी रिफ्रेश करिएगा, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए प्यार बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न बोला गया आपसे कि जब संचारकर्ता तथा प्रापक एक ही व्यक्ति होता है तो इस तरह के संचार को कहा क्या जाएगा? तो बिल्कुल आप याद रखना, बिल्कुल यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अंतः वैयक्तिक संचार, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 25 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सत्यापन। सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 26 नंबर बोला जा रहा है, प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, मौलिकता। मौलिकता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मानसिक दुर्बल बालक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 नंबर प्रश्न बोला गया, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारणीय सिद्धांत कहा गया है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन 29 नंबर आप देखेंगे तो बोला आपसे गया, व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम के अग्रणी कौन है? अग्रणी क्या है? तो देखिए 29 का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, यानी कि आलपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 30 है, टाइप सी व्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आलपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 31 नंबर बोला गया जो ना मेल्सो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से है। तो 31 नंबर का सी नंबर हो जाएगा चौथा। सी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 32 है, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखो 32 का ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा जो ना पराहम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 32 नंबर बोला जा रहा है आपसे प्रश्न की व्यक्ति की अनिश्चितन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती क्या है? तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रश्नावली विधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि जो ना रोसार्ग स्याही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर बी होगा 5। ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो 35 नंबर है कि TAT व्यक्तित्व मापन परीक्षण है एक प्रकार का क्या? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि परीक्षपी जांच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, कटेटोनिक एस्टूपर एक लक्षण है। तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि रूपांतरण मनोविकृति का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 37 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन काय रूप का विकार है? तो देखो 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रूपांतरण। साथ में कार्ड आलंबिकता विकार और पीड़ा विकार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 38, ट्राइसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। याद रखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा टाउन संलक्षण। बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा 38 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, प्रश्न की निम्न में कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो 39 का बी नंबर हो जाएगा कॉफी। बी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर प्रश्न बोला मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवन शैली के सुधार में। डी नंबर होगा ना, एक सेकेंड, 40 का डी नंबर हो जाएगा 40 है ना। देखो 40 का पहला हो जाएगा रचनात्मक समायोजन और अगला हो जाएगा जीवन शैली में सुधार में सहायता करना। तो ऑप्शन डी में ए सी दोनों दिया गया है, तो हम लोग डी नंबर में टिक मार देंगे। ठीक है, चलिए। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है कि अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बाहर बदल कर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदल करके और अधिक अनुकूल हो जाती है, तो यह एक उदाहरण होगा। तो देखो 41 का ए नंबर हो जाएगा संगत परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा 41 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न 42 है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है? तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि सामाजिक विभेदन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर, निम्न में कौन कारक पूर्व धारण को कम नहीं करता है? तो देखो 43 का बी नंबर हो जाएगा, याद कर लेना आप लोग, रूढ़िवाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न देख लीजिए आप लोग, 44 नंबर बोला गया POX मॉडल के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इस मॉडल में सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 45 नंबर है, समूह को प्राथमिक एवं तथा द्वितीयक समूहों में विभाजित किया गया है किनके द्वारा? तो 45 का ए नंबर हो जाएगा कूले ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 45 का ए नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर है, अंतः समूह तथा बाह्य समूह में वर्गीकरण किया गया था, तो किनके द्वारा? याद कर लीजिएगा। 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा चार्ल्स कूले के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर बोला गया आपसे, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समूह नहीं है? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 48 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अंतः समूह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 49 नंबर को देखेंगे, मानव पर्यावरण संबंध का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं किया है। तो देखो यहाँ पर उपागम का नहीं कारक होगा, तो देखो आपका बिल्कुल 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। जो ना अल्पतम वादी परिक्षेप जो ना परिक्षेप पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 49 का करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 50 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। तो 50 का डी नंबर हो जाएगा सुनामी। ऑप्शन नंबर 50 का डी नंबर जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 51 नंबर की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे गया, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा पर्यावरणीय शिक्षा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 52 है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा जो ना आक्रामकता का कारक कौन नहीं है। तो देखिएगा 52 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर होगा, व्यवहार परक जो औषध ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अभिघातज उत्तर दबाव विकार के कारण है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक तो चक्रवात हो जाएगा, भूकंप होगा, बाढ़ होगा, तो इनमें से सभी डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित किससे है। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि फ्रायड से। ऑप्शन नंबर डी आप लोग 54 नंबर का याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 55 नंबर बोला जा रहा है, जो ना क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि के प्रति घृणा, ईर्ष्या आदि उत्पन्न होता है। तो 55 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका ऋणात्मक जो ना अंतरण हो जाएगा, जो कि बी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न की व्यवहार चिकित्सा की वह प्रवृत्ति जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफ़ी चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो 56 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि फ्लडिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 57 नंबर प्रश्न की रेशनल जो ना इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्बर्ट इल्लिस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का क्या है। तो 58 का ऑप्शन सी होगा, असंतता वैयक्तिक तथा असंतता समूह चिकित्सा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 59 नंबर पर देख लीजिएगा, 59 58 के बाद 58 था ना, 58 के बाद 59 होगा। परामर्श का संबंध होता है किससे। तो परामर्श का जो संबंध होता है आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल जो संबंध होता है ना, ये होता है सहायता परक से, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर प्रश्न देखेंगे तो बोला गया आपसे, मनोवैज्ञानिकों का संज्ञात्मक कौशल 10 की श्रेणी में है। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही करेक्ट बी नंबर, यानी कि परीक्षणात्मक कौशल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही 60 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 61 नंबर है। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। तो 61 का ऑप्शन डी होगा, भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो 62 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में किस समूह में निष्ठा का भाव सबसे अधिक होता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अंता समूह, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर बोला गया, जो ना नॉर्मल ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है किससे। तो देखो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर होगा आपका, सामाजिक सुदृढ़ीकरण से, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं 64 नंबर का, तो फ्रायड के अनुसार ऑप्टिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। तो देखो 64 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद रखना, पिता के साथ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 65 नंबर का, तो बोला गया मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची यानी कि MMPI का निर्माण किया गया था, किनके द्वारा, किन्होंने किया था। तो 65 का ना आप लोग कमेंट कर देना, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं छोड़ा हूँ, आप ना दोनों क्वेश्चन का ऑलमोस्ट आंसर बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 66 नंबर बोला जा रहा है आपसे, समान अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं हैं। तो 66 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर है। बोला गया कि निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, आंतरिक दबाव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 68 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि बताइए जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ स्थापित करता है तो उसे कहा जाता है। तो देखो 68 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 69 नंबर प्रश्न बोला गया इडोस तथा थेनाटोस का तात्पर्य किससे है, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगली क्वेश्चन 70 है, संवेगात्मक समायोजन का आशय है, तो 70 का बी नंबर हो जाएगा, अपने संवेग पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 70 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर बता दिया। 20 क्वेश्चन है, आपको मात्र 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल 20 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला, संवेगात्मक बुद्धि या EQ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, ये बोला कि आत्मसम्मान का अर्थ क्या है। ठीक है, और 3 नंबर है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग, तो 4 नंबर बोला गया आपसे बाध्यता से आप क्या समझते हैं, और 5 है मनोचिकित्सा क्या है। अगली क्वेश्चन 6 नंबर है, गुणारोपण किसे कहते हैं, और 7 नंबर है, अंतः समूह तथा बाह्य समूह में अंतर स्पष्ट करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8 नंबर है, भीड़ को परिभाषित करें। 9 नंबर है, परामर्श कौशल क्या है। तो प्यारे बच्चों, चैनल वगैरह को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जो है ना इसी चैनल पे आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी तैयारी करवाया जा रहा है, तो उसमें भी आप लोग कर सकते हो, हेल्प भी हम आपको आगे करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर अपने दोस्तों में कर लीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 10 नंबर हो जाता है। प्रश्न की सृजनात्मकता की परिभाषा लिखे। 11 है, युग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों को लिखें। और 12 है, द्विध्रुवीय विकार से क्या समझते हैं। 13 है, मनोवृत्ति के स्वरूप को लिखें। 14 नंबर है, सामाजिक पहचान की व्याख्या करें। 15 है, पर्यावरण को परिभाषित करें। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 16 नंबर बोला गया आपसे सहभागी परीक्षण कौशल क्या है। और 17 है, अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व से क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 है, प्राहम पर नोट लिखें। और 19 है, चिंता विकार बीमारी क्या है। अगली प्रश्न 20 नंबर है, व्यवहार पर टेलीविज़न के समाघात को लिखें। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये सारा था आपका। अब हम लोग लॉन्ग की बात करते हैं। तो लॉन्ग की अगर बात करेंगे तो इसमें 6 क्वेश्चन है, आपको मात्र 5 इसमें से जो है ना आपको मात्र 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स वाला है, तो 15 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 21 बोला, फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल का वर्णन करें। 22 है, बुद्धि परीक्षणों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। 23 है, तनाव के प्रकारों का वर्णन करें। आगे बढ़ते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सामान्य और असामान्य व्यक्ति के व्यवहार में अंतर स्पष्ट करें। 25 है, मनोवृत्ति के संघटकों की व्याख्या करें। 26 नंबर है, भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से आंसर बता दिया, क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। आंसर भी पूरा देख सकते हो। पहले चलिए इसका PDF काम मिलेगा आंसर में, वो मैं बता देता हूँ, फिर अभी कंटिन्यू वीडियो में आंसर बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में जो है ना गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पर होगा, आराम से स्क्रॉल कर लेना है, नीचे आपको चले लेना है। इस प्रकार से आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए, पेज को रिफ्रेश एक बार करिए, नीचे आइए। इस प्रकार से पहले व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन आप पे क्लिक करके जरूर ज्वाइन करिए। थोड़ा नीचे बढ़िए, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट, ये साइंस का सेशन है। थोड़ा सा नीचे आगे आर्ट्स का है, इसमें साइकोलॉजी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पे क्लिक करिए, नया पेज ओपन होगा, वहाँ पर पेज को रिफ्रेश करके आप डाउनलोड करके लिख लीजिए। तो आइए बढ़ते आगे। पहला नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य उसकी उस समग्र क्षमता से है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेगों को जानने, समझने तथा उनका सर्वोत्तम प्रबंधन करने में उसकी सहायता करती है।
2 नंबर का आंसर देखेंगे आप लोग। तो आत्मसम्मान किसी व्यक्ति की अपनी योग्यता या नैतिकता में विश्वास है। आत्मसम्मान में स्वयं के बारे में विश्वास। उदाहरण के लिए, मुझे प्यार किया जाता है, मैं योग्य हूँ के साथ साथ भावनात्मक स्थितियाँ जैसे विजय, निराशा, गर्व और शर्म शामिल होता है। तो इस प्रकार से 2 का आंसर होगा। 3 का आंसर देखेंगे तो संतुलित आहार का मतलब है शरीर को सही मात्रा में जरूरी पोषक तत्व मुहैया कराना। ठीक है, मुहैया कराना। यह आहार शरीर को स्वस्थ रखने और उसकी इच्छा कार्य प्रणाली के लिए जरूरी होता है। 4 नंबर का आंसर देखिए, वह बाध्यता जिस पर कोई बाधा या बाधक तत्व लगा तो या लगाया गया हो, जो आज्ञा, नियम, मनोवेग, परिस्थिति आदि सब से कुछ करने में विवश हो मजबूर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 5 का आंसर देखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए, इतना काम जरूर कर लिया कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी हेल्प आपको मिलता रहेगा हमारे साथ। चलो 5 है, मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान, उपचार और रोकथाम से जुड़ी चिकित्सा की एक शाखा है। इसे टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। 5 का आंसर देखिए। 9 का 6 का, किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को जानना, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 का आंसर होगा, अंतः समूह स्वयं के समूह हमको इंगित करता है और बाह्य समूह दूसरे समूह को इंगित करता है। अंतः समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का उपयोग होता है, जब कि बाह्य समूह में बाह्य समूह जो सदस्यों के लिए वे शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए 8 का आंसर हम लोग देखेंगे तो आंसर होगा, एक ही स्थान पर बहुत से आदमियों का जमा होना या यही जनसमूह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, मतलब भीड़ कहलाता है। भीड़ था ना क्वेश्चन। लेकिन 9 नंबर है, परामर्श कौशल को परिभाषित करना है। तो ये क्वेश्चन ही हो गया, इसको छोड़िएगा। इसको लिखिएगा, आंसर होगा, परामर्श कौशल पारस्परिक और तकनीकी गुण है जिसका उपयोग परामर्शदाता अपने ग्राहक के साथ बेहतर समय या संबंध बनाने के लिए करते हैं। ये कौशल परामर्शदाता को विश्वास स्थापित करने और यह निश्चित करने में मदद करते हैं कि आपके ग्राहक को सुना और समझा जाए। 10 नंबर का आंसर देखिएगा, सृजनात्मकता या रचनात्मकता का मतलब है किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए कुछ नया रचना करना, आविष्कार करना या फिर उसे फिर से बनाना, या एक मानसिक प्रक्रिया होता है। तो 20 नंबर के लिए कंप्लीट हो गया। 10 क्वेश्चन बनाना था शॉर्ट में। तो इसके अलावा अब लॉन्ग की बात करते हैं। तो लॉन्ग में हम लोग 21 का आंसर दे रहे हैं। 21 का आंसर होगा, जो ना सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की संरचना में 3 घटक होते हैं। पहला ईड, दूसरा अहंकार, तीसरा सुप्राइगो। ठीक है, आप लिखिएगा, ये 3 घटक एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आप इसे देखिए, जैसे कि ईड है तो ये देखिएगा, यह अचेतन मन का एक हिस्सा है और हमारी आदिम प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भोजन, सेक्स और आनंद की इच्छाएं शामिल है। ईड में 2 सहज प्रवृत्तियां होती हैं, इरोस और थानाटोस। इरोस जीवन निर्वाहन गतिविधियों के लिए प्रेरित करती है, जबकि थानाटोस विनाशकारी और हिंसक व्यवहार को प्रेरित करती है। आगे देखिएगा, अहंकार। अहंकार क्या होगा? तो यह हमारे विवेकशील सचेतन स्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह आईडी और बाहरी दुनिया के बीच मध्यस्थता करता है। अहंकार निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। अब आगे देखेंगे तो अगला आपका हो जाएगा आंसर सुपाइगो। तो देखिए, यह हमारी नैतिक भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें सामाजिक और नैतिक के रूप में स्वीकार तरीकों से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। 22 का आंसर देखेंगे आप लोग। बुद्धि परीक्षणों में के सबसे प्रमुख प्रकार बिटेन, साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड, बिनेट, उसके बाद इंटेलिजेंस स्केल, बैचलर एल्ट और इंटेलिजेंस
स्किल, इंटेलिजेंस स्किल यानी कि वॉइस, और रेवन के जो ना प्रोग्रेसिव मेटिसेस है। ये सभी परीक्षण एक अनुपात बनाने के लिए उप परीक्षणों के एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं जो किसी व्यक्ति की बुद्धि स्तर को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट आंसर होगा 22 का। तो इसका आंसर देखेंगे तो तनाव दो प्रकार के होते हैं। पहला यू स्टेट यानी कि सकारात्मक तनाव, अगला हो जाता है डी स्टेट यानी कि नकारात्मक तनाव, जिसका सामान्य अर्थ चुनौती तथा अधिक बोझ होता है। जब तनाव अधिक होता है या अनियंत्रित हो जाता है तब यह नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट क्वेश्चन में 35 नंबर के लिए आपको बता दिया। और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।